छत्र, उचित समय। आपकी काली करतूतों के पीछे आप छुप नहीं पाएंगे। ये रेस्टोरेंट छोटी गुड्डन की जान थी, जिंदगी थी, सपना था उसका। और आपने क्या किया? अपनी ये बेकार जिद पूरी करने के लिए उससे उसका वजूद ही छीन लिया आपने। एजे की आखिरी ख्वाब। नहीं है, हो गई गलती। मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को तो नहीं भुगतनी चाहिए ना। आपके लिए वो रेस्टोरेंट एक छोटी सी मामूली सी चीज होगी, लेकिन मेरा वजूद है वो। पुष्पा जी प्लीज प्लीज। ठीक है, जितनी बड़ी तवज्जो तुम इस रेस्टोरेंट को दे रही हो, और अगर वाकई में वो उतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो उसकी पूरी कीमत चुका दो। 20 करोड़। अगर तुमसे ये हो पाया तो तुम्हारे इस सपने को हम आजाद कर देंगे। और अगर नहीं, तो उसका धीरे 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 दम घोटने में हमें बहुत आनंद आएगा। मेरी है ना, ठीक करूंगी। लाएंगे अब पैसे। छोटी, इमोशनल मत हो, रकम बहुत बड़ी है। पता है भैया, आप सब कहते हो ना छोटी से सब हो पाएगा। तो बस अभी भरोसा करो प्लीज, कुछ गलत नहीं होगा। हमारा रेस्टोरेंट वापस आएगा, हमारा परिवार कोई सड़क पर नहीं जाएगा। सब हो पाएगा हमसे, मुझे करना ही होगा। अरे क्या यार मम्मी, कितनी बार कहा कि ऐसे झटके से मत आया करो, जुबान से कुछ ना कुछ निकल जाएगा मेरी। और जी क्या पढ़ रहा था तू? अंडा संड पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है। अंड शंड नहीं है, इंटरनेशनल बहू ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे लिए। इंटरनेशनल हमें नहीं चाहिए कोई बहू, समझ रही है? अरे इस गंदी किताब की जगह कुछ अच्छी किताबें स्कूल में पढ़ लिए होते तो चीकू की जगह आज तुम कुर्सी पर बैठे होते मुनिया। अरे मैटर क्या है, क्यों गुस्से में आना अकेले जैसी लाल पीली हो रही हो? समझ नहीं आता मेरे तो। तेरे को समझ नहीं आएगा मुनिया। देख ले मनी, जिज्जी के साथ हाँ जी नो जी कर करके हम थक गए। अरे हमें अब कुछ खास करना है, कुछ अपने लिए करना है मनी। अरे हमें ऐसा कुछ करना है कि जितने पैसे हैं वो सब आए और घर के खाते में ना आए, हमारी जेब में आए, समझ रही है? ऐसे बैल की तरह तू मुंडी हिलाएगा या कुछ समझेगा मनी? हाउ मम्मी हाउ, मैं सब समझ चुका हूँ, आप रिलैक्स करो, अपन करते हैं कुछ, और बहुत जल्द अगस्त्य भाई का नाम नहीं मेरा नाम सुपरहिट होगा। मैं आंख बंद करके भी कोडिंग कर सकता हूँ, यू नो दैट। और अब आप जब आंख बंद करते हैं तो आपको वो लड़की गुड्डा नजर आती है, राइट? कुछ भी बोलती है यार आरू तो। भाई मैं जानती हूँ आप जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते। मॉम के प्रेशर में करना पड़ा और अब आपको गिल्टी फील हो रहा है ना? क्यों सुनते हैं आप मॉम की इतनी? तो और मैं क्या करता आरू? हाँ, तो जानती है ना मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। ठह नहीं जाती।
तब तक, जब तक उस 1 साल हमने जो तुमसे बात नहीं की थी, उसका दर्द जो आज भी हमारे सीने में चुभ रहा है, वो पूरी तरह से मिट नहीं जाता। ये लड़ाई और उस छोटे गुड्डन और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई बहुत लंबी चलेगी चिको, पर तुम चिंता मत करो। जो भी सोचना है उस लड़की को सोचना है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, हमें पता है हमें क्या करना है। पापा के अकाउंट की वजह से हमारा पूरा बैंक चलता था, और आज जो सिचुएशन है, अगर हमने आपको लोन दे दिया और बाय एनी चांस, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर आप लोन नहीं चुका पाया तो बैंक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, और मेरी नौकरी भी। आई एम सॉरी, नॉट पॉसिबल। सर कुछ नहीं होगा सर, प्लीज सर एक चांस दे दीजिए। मैं पक्का अपने पापा की जैसे बन के दिखाऊंगी सर बस एक चांस। देखिए आप बड़ी, आप समझाइए ना, लोन सैंक्शन नहीं हो सकता। टीचर भी मना कर दिया। हाँ भाई हाँ। तो फिर इंतजार किस बात का? बिना किसी गारंटी के ले लीजिए लोन, बदले में हमें सिर्फ आपका ट्रस्ट चाहिए। तो कब आ सकती है आप हमारे ऑफिस? अभी आ रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच। कौन छोटी, क्या? इस बार तो एक ही बार में लॉर्ड कृष्णा से कनेक्शन जुड़ गया, हमें लोन मिल जाएगा टीचर। अब सब प्रॉब्लम सॉल्व। पापा का रेस्टोरेंट बचाना हो पाएगा मुझसे। इसका मतलब अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। लॉर्ड कृष्णा भला करे उस आदमी का जिसने तेरी मदद की। आखिर है कौन वो? तो ऑफिस पहुंच के पता चलेगा कि ये भला इंसान कौन है। कर दीजिए, गारंटी मैं रखूंगा। सर आप श्योर हैं? पता नहीं, बट कभी कभी इंट्यूशन से भी काम कर देना चाहिए। एनीवे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। इट्स अ रिक्वेस्ट। डोंट वरी सर, काफी पुराना रिलेशनशिप है हमारी कंपनी और बिरलास फैमिली का, आपका ट्रस्ट टूटेगा नहीं। हमारा कनेक्शन है ना ट्रस्ट पर बिल्ड, और जो भी रिलेशनशिप, जो भी कनेक्शन ट्रस्ट पे बिल्ड होते हैं ना, उसे कोई नहीं हिला सकता। ये रहा गारंटी चेक। समझने की कोशिश करो, आज का दिन खत्म होने वाला है और उसके बाद ये रेस्टोरेंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे हर ताने सुनने को रेडी हूं, बट फिलहाल के लिए ये पैसे रख लो और बचा लो अपने रेस्टोरेंट को। यही एक लास्ट चांस है। लिसन, इस बार नो धोखाधड़ी, आई प्रॉमिस। ये पैसे इकट्ठे करूंगी और ना बिल्कुल इसे चेक की तरह तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। दुनिया हमें जी फॉर गधी कहती है ना, पर ना मैं साबित कर दूंगी कि गुड्डन है ना गधी नहीं है, बल्कि हर सिचुएशन में, हर मुश्किल में, हर उलझन को सुलझाना उससे बहुत अच्छे से हो पाता है। हमारी ये कोशिश है ना पक्का से कामयाब होगी। लॉर्ड कृष्णा करेंगे ना मदद,
तुम्हें करनी ही होगी। आरव का फोन। हाँ आरव, पैसे का कुछ इंतजाम हुआ क्या? डीजे एक आदमी से बात तो हुई है, वो पैसे देने को रेडी है। इतनी बड़ी रकम देने को तैयार है? पर है कौन? आप घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं। छोटी, देखा डीजे, कर दी ना लॉर्ड कृष्णा ने हमारी मदद। अब रेस्टोरेंट को बचाना हमसे। इस ट्रस्ट में मैं उन्हें और हर्ट करने नहीं आई हूँ, बल्कि किसी भी तरह उनकी हेल्प कर पाऊँ तो। हेल्प? पहले ही आपका परिवार बहुत मेहरबानी कर चुका मेरी छोटी पर जिंदल होने का क्या है ना, एक रूल है, किसी का एहसान नहीं रखते हम। आरव, छोटी जी, आइए बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पागल हो गया है तू? लड़की पे हाथ उठाता है। आपको पता है कौन है ये? पुष्पा बिरला की बेटी है वो। चुप, एकदम चुप। यही सिखाया मैंने तुझे? हाँ, अपने गुस्से पे काबू रख आरव। ये बदला लेने का कोई तरीका नहीं है। तुम्हें हीरो जो क्या बताई था? बताई था। और अब जो कुछ भी किया है पुष्पा बिरला और उसके बेटे ने किया है। भैया, इतने गुस्से के साथ कंसंट्रेट कैसे करते हैं आप पिच पर? तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, पर मतलब है कि मैंने ना या तो आपको देखा है या विराट कोहली को। मतलब इतने गुस्से के साथ भी बेस्ट परफॉर्मेंस। हाँ, छोटी, इम्प्रेसिव। भैया, गुस्सा थूक दीजिए ना। वो तो तेरी डीजे की वजह से रुकी। आप लोगों की मेहनत से जनरल भवन बना, और आज आपकी वही मेहनत फिर से मुझे रेस्टोरेंट बचाने में मदद कर रही है। बट आई प्रॉमिस, मैं पूरी ऑनेस्टी से काम करूंगी और सारा लोन चुकाकर अपना घर वापस लूंगी। आपकी यादों को संभाले रखना छोटी से हो पाएगा। थैंक यू मम्मा पापा। तुझे मैं कॉल कर लेती हूँ। पुष्पा जी, पैसों का इंतजाम हो गया। मैं आ रही हूँ अपना हक लेने। अपनी तस्वीरें नजदीक आके बैठो मेरे तुम, बातें बहुत सी तुमसे है करनी है, जो बदला मुझे तेरी बदौलत। आखिर पैसों का इंतजाम करना तुमसे हो पाया तो लाओ हमारी अमानत। जीजी, आप यहाँ क्यों हो? अरे सारे मीडिया वाले लॉन्च के लिए बैठे हुए हैं, और आप तो जानती हैं लॉन्च का मुहूर्त हो गया, तो ये सब बाद में निपटा लेंगे, पहले उन्हें देख लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। उन्हें अंदर बुलाओ, हम तब तक आरती का थाल लेकर आते हैं। ठीक है जीजी। देखिए हमारी। क्या ये वो कड़क आइटम भैया? सॉरी। क्या है ना, क्वालिटी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है।
और आप सबका इंतजार अब खत्म हो रहा है, क्योंकि हम बिरला स्वीट्स आपके लिए ला रहे हैं चटपटी भुजिया। आप तो बस उसका स्वाद लीजिए। सोना जी, हम तो वर्षों से बिरला स्वीट्स की नमकीन और मिठाइयाँ खाते आ रहे हैं और आप लोगों ने आज तक शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया हमें। तो आज भी इसे 10 में से 10 नंबर मिलेंगे और आपके इस आलीशान पार्टी को। ये तो जिंदल रेस्टोरेंट की मालकिन है ना, वो सैफ। मैं कैसे कर सकती हूँ? जी बिल्कुल सही तो कह रही है? जी कैसे बता पाएगी? जी तो सेफ थी, है थोड़ी, और जे रेस्टोरेंट वाली थी, है थोड़ी। क्यों? धोखे से आप किसी का सपना जरूर तोड़ सकते हैं, पर उसकी मेहनत और उसकी टैलेंट उससे छीन नहीं सकते। अच्छा खाना बनाना और अच्छे खाने को पहचानना, ये कला छोटी गुड्डन के खून में है। छोटी आपका नमकीन चखेगी भी और उसका सही समीक्षण करना उससे बखूबी हो पाएगा। जब खाने की बात आती है तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। और आपको सच पता है, इसमें है अजीनोमोटो। क्या कहा आपने? इसमें अजीनोमोटो है? कुछ भी नहीं। नहीं, हमने सुना आपने कहा इसमें अजीनोमोटो है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप बताइए हमें, आप सच्चाई बताइए। आप छुपा नहीं सकती हैं हमसे। छुपा नहीं सकते हमसे। हमें आप बताइए, आपको बोलना होगा कि सच्चाई क्या है। आप तो छुपा रही हैं मैम। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप क्यों ऐसे? दोस्त, इंदौर की उभरती से आप छोटी गुड्डन का कहना है बिरला स्वीट्स के नए प्रोडक्ट चटपटी भुजिया में स्पेशल मसालों के साथ साथ अजीनोमोटो भी मिला हुआ है। क्या ये लोग पब्लिक की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या बिरला स्वीट पॉपुलैरिटी के नाम पर आप कुछ भी बेच रही हैं? गुड्डन जी का कहना है कि इसमें अजीनोमोटो मिला हुआ। उन्होंने सीधा सीधा सवाल आपके ब्रांड पे खड़ा किया। क्या कहना है आप? क्या आपके लिए मुनाफा आपके कंज्यूमर के हेल्थ से बढ़ के है? जवाब दीजिए पुष्पा जी। क्या है? बोलिए पुष्पा जी, चुप मत रहिए। पब्लिक आपसे जानना चाहती है सच क्या है, बताइए। इससे बड़ी मनहूसियत हमने आज तक नहीं देखी हमारी जिंदगी में। जब भी हमने कोई भी डील करनी चाहिए, चाहे वो 10 साल पहले हो या आज, इसकी वजह से सब बर्बाद हुई है। इसके संपर्क में आकर हमारा नाम, इज्जत, रुतबा, शोहरत, इतने सालों में हमने जो कुछ भी कमाया उसे सिर्फ नुकसान ही पहुंचा है। लेकिन आज हमारी नई भुजिया लॉन्च को तबाह करके तुमने हमें जो नुकसान पहुंचाया है, उसके सामने ये तुच्छे से 20 करोड़ रुपए मूंगफली के छिलके के बराबर है। क्यों डाला? अब तक ये लड़ाई सिर्फ काम तक सीमित थी, लेकिन अब ये लड़ाई निजी। उठा अपने पैसे और निकलो हमारे घर से। प्लीज नहीं। निकल। मैं अपना रेस्टोरेंट लिए बिना नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जा सकती हूँ। प्लीज पैसे रख लीजिए ना। मैं आपको और पैसे भी ला कर दूंगी। पक्का। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? प्लीज मुझे रेस्टोरेंट दे दीजिए। ढीठ लड़की ऐसे नहीं मानेगी। प्लीज नहीं। प्रिया, छोटी, चलिए भैया। पैसों का बंदोबस्त मैं करूँगा। कैसे करेंगे भैया? हो जाएगा छोटी, तू टेंशन मत ले, मैं सब कर दूंगा। हमारा घर भैया। कुछ नहीं होगा। हमारा घर हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा।
हमसे उसे बचाना हो पाएगा छोटे। टेंशन मत ले, मैं करता हूँ कुछ। मैं आता हूँ। टीजे कहती है कि जब मैं छोटी थी और बहुत रोती थी तो मम्मा अपनी गोद में मुझे लेकर आपके पास आती थी। कहती थी कि जब भी मन उदास हो, जब भी ऐसे सब नेगेटिव सा लग रहा हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा हो, दिमाग भी काम नहीं करे तो आकर आपसे प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। रेस्टोरेंट चला गया, फिर घर भी जा रहे रेस्टोरेंट के चक्कर में, तो अब सिर्फ आप ही का सपोर्ट है। मम्मा तो हर मुश्किल से लड़ लेती थी ना, फिर मैं मम्मा जैसी क्यों नहीं हुई? और कोशिश भी करती हूँ तो सब कोशिशें फेल हो जाती हैं। क्यों कामयाब नहीं होती हूँ? इतनी बेवकूफ हूँ क्या? अरे क्या हुआ आपको? क्या कौन हो? क्या हुआ? हाँ? किससे भाग रही? इतना क्यों घबरा रही? मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे बचा लो प्लीज। वो बहुत बुरे, बहुत कह रही है, वो मुझे लेके जाएंगे, मुझे उनके साथ नहीं जाना। मेरे पीछे पड़े। कौन है आपके पीछे? हाँ, वही जो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहता है। आप मेरी हेल्प करोगे ना? मैं देखूंगी ना उस बेगैरत इंसान को। इतनी प्यारी सी बच्ची के पीछे कौन है? कहाँ है? आ जाएंगे, लेकिन लेकर नहीं जा पाएंगे। हाँ, अब आप बिल्कुल मत डरो, और मैं हूँ ना, मैं उसकी अच्छे से क्लास लूंगी। ओके? अगर नहीं ली ना तो मेरा नाम भी छोटी गुड्डन है। आपका नाम छोटी है? हाँ, क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? अब साइज में तो बहुत बड़ी लग रही हो। छोटी को मोटी बुला रही हो? मैं आपको ना छोटी चश्मे बुलाऊंगी। कौन है बेबी? हाँ? कौन है? हाँ? वही जो जबरदस्ती मुझे उनके साथ लेके जाना चाहता है। बेबी आप बिल्कुल मत डरो। हाँ, मेरे कहते हैं ना, वो पूरा मैन हो या ही मैन हो या कोई भी मैन हो, वो आपको टच नहीं कर सकता। मैं हूँ आपके साथ। ओके? आपके साथ हूँ। एक काम करते हैं, पुलिस अंकल को फोन करते हैं और डंडे पड़वाते हैं ना, कंप्लेन करते हैं। आप बिल्कुल मत डरो, इनको तो मैं निपट लूंगी। मैं फोन करती हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ, है ना? चलो। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। जल्दी कीजिए, नहीं तो आ जाएंगे। जल्दी कीजिए। अभी क्या करेंगे? भाई साहब, पूजा करना है ना, तो क्या मंदिर में भी नहीं आ सकते हैं क्या? भगवान पर भी कॉपीराइट समझते होगे ना अपना? भगवान जी से भी उनका मंदिर हड़पने आए होगे। देखो, अगर ताना ही मारना है तो मेरी शक्ल देख के भी मार सकती हो। क्यों देखूं शक्ल? हाँ, नहीं देखनी मुझे। और तुम्हारी शक्ल देखकर है ना, ताने नहीं बल्कि गाली निकलेगी। तो इतना घटिया कैसे हो सकता है? और लेकिन ना, मुझे नहीं बोलना है कुछ भी, मुझे कोई अब्यूज नहीं करना है, क्योंकि मेरे ऐसे मैनर्स नहीं। देखो, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी शक्ल दिखाने का, पर तुम ये पिक्चर्स तो देख सकते हो ना। नीच कामों में अपनी टांग फंसा रखी है। शर्म वरम है या धोखे में बेच खाई होगी ना वो भी? देखो, बहुत हुआ तुम्हारा। अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो तुम। मैं क्या और करनी पड़ती है बॉस। अभी तुम्हारे जैसे ढीठ
धोखेबाज लोग मिल जाएंगे तो उनको ठीक कैसे करूं? उनके लिए तो लाइन क्रॉस ही करनी पड़ेगी ना। तुम्हारे मम्मा पापा ने कुछ नहीं सिखाया ना? पर एक बात बताओ, हाँ? मैं ना सबक सिखा रहूंगी तुम्हें। जिंदल खानदान की आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी उसी के नाम पे, लेकिन वो बेचारी, उससे कुछ नहीं हो पाता, इसीलिए बिकने की कगार पे खड़ा है ग से गधी नाम के मरे हुए माँ बाप का सब कुछ। अरे एक बार मेरे बनिया से उसकी शादी हो जाए, फिर उसके सारे घर पर हमारा राज होगा और उसकी दीवार पर जिज्जी की तरह जब बड़ी बड़ी तस्वीरें होंगी हमारे यहाँ। तस्वीर? अपने पति से जो चाहे करवा भी सकती। अगस्त्य के लिए हमें ऐसी लड़की चाहिए जो उसे उसकी कामयाबी की ओर ले जाए, ना ही उसकी परछाई बनकर कहीं खो जाए। बात पते की करे और स्वभाव से कड़क हो, ऐसी बहू चाहिए हमें। होनहार, समझदार और जरूरत पड़ने पर जोरदार। अपने पति की नाक को अपनी चुटकियों में दबाए रखे। ऐसा होता है रुतबा। तुम्हारा है वो? हाँ, मेरा ही तो है, तभी तो ऐसे खड़ी हूँ। कुछ तो झोल है। क्या? देखो सच बताओ, नहीं तो मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा। हाँ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, मतलब ये घूम के डरा रहे हो ना मुझे। सब लोग हैं, मैं चिल्ला दूंगी, मैं बता दूँ। Listen to me! मैंने कहा ना, ये लड़की का सामान है ना, ये बैड मैनर्स होती है इस तरह टच करना। सो प्लीज मुझे पूछा भी कर। अगर तुम्हारा सामान है तो मैं चेक कर लेता हूँ ना एक बार। ये बैड मैनर्स है, मैं बोल रही हूँ ना। मैं जस्ट वेट। और सर झुकाकर उन्हें मानना भी पड़ता था। ये होता है रुतबा। और वैसे भी हर पत्नी का धर्म है अपने पति को हर संकट से बचाना, ना ही उसकी जिंदगी में खुद एक संकट बन जाना। तो बेशक लड़की ढूंढो, पर हमने जो कुछ भी कहा वो सारी चीजें ध्यान रखकर। आखिरी जांच पड़ताल तो हम कर ही लेंगे। चलते हैं। ठीक है जीजी। आपको जो भी ठीक लगे सर आप दे दीजिए सर। अब इस सोने की परत का कितना मिलेगा सर? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। हाँ, 2 लाख दे सकते हैं। थैंक यू सर। फिर कभी ये मुंह छुपा के भागेगा नहीं सर, उठा के जिएगा। जा, जा। चोर के साथ चोरी, इंदौर में ये भी होने लग गया। सही। टूट गई, पर कोई बात नहीं, किसी के काम तो आई। हाँ, तुम्हें भूख लगने पर रोते नहीं है ना, खाते हैं ना? तो आपको पता है मैं ना बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस खाना बनाती हूँ। हाँ, आप बस बताओ आपको क्या पसंद है? पसंद मुझे पिज्जा, बर्गर, मैक एंड चीज, सैंडविच
पैनकेक्स, चॉकलेट मिल्क शेक, फ्रेंच फ्राइज और हाँ पनीर पकौड़ा। कुछ तो देसी मांगा। चलो ओके फाइन। आपकी ऑर्डर लिस्ट थोड़ी बीबी से है। कुछ नहीं होगा, ओके कुछ नहीं होगा। अब चुपचाप से यहाँ पर छुपके रहना, मैं बाहर हैंडल करती हूँ। अब से हैंडल करना हो पाएगा ना? अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो होना ही होगा ना, राइट? आप बिल्कुल मत घबराना, मैं आती हूँ। ओके अब आप खाओ। क्या हाँ बीबीसी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तेरी लकीरें तेरे हाथों में है, मेरी लकीरें हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में अपनी तस्वीरें। रशी कर रहे हो तुम? मैं फाइनल वार्निंग दे रहा हूं, कम आउट नाउ। फाइनली मेरे पीछे छुपो, चलो। और तुम पीछे हटो, चलो, वरना बता रही हूँ मैं कुछ कर दूंगी। क्या करोगी? हाँ क्या करोगी? तुम बता। मैं क्या करूंगी? पर मैं बता रही हूँ कि हाथ मत लगाना बेबी को। राशि बेटा, आप इन्हें बताएंगी या मैं बताऊं? मैं आपका कौन हूं? क्या बताना? क्या बताएगी वो? हाय पापा। तो झगड़ो, बेवकूफ बनाओ और मस्त टाइम पास करो। मैं इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग, एंटरटेनमेंट की मशीन नहीं हूँ। और आप स्वीट हो, लेकिन आप घर से भाग गए और मुझ बड़ी छोटी को झाड़ के चने खिला दिए बिना बात। क्यों बोला? माँ के लिए, मुझे माँ चाहिए। एंड कट। क्या शॉट दिया है राशि, एक नंबर, लवली। ये सीन तो हिट है, बट आज के लिए ना पैकअप। अब घर चले? चलो। से बच्ची है वो, she's a kid। सिर्फ साइज में। और तुम अपना काम करो, मैं हैंडल कर लूंगा। हैंडल ही तो नहीं हो रहा है ना तुमसे, वरना ये सब की नौबत ही नहीं आती है। ओके तो क्या तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं? हाँ, खुद तो तुम्हें सीधा चलना आता नहीं है। ये चार आंखें होने के बावजूद भी लेफ्ट राइट का तुम्हें पता नहीं है। एक लफ्ज और बोलो ना तो छोटी इलायची की कसम मैं कुछ कर दूंगी। क्या कर लोगी? मारोगी मुझे मेरी बच्ची के सामने? मैं ना वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जाके ये बड़ा पोस्ट डाल दूंगी तो तुम्हारे खिलाफ। यू छोटी चश्मिश, ये अपना फेमिनिज्म ना यहाँ मत झाड़ो। हाँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो स्टे आउट ऑफ इट। आपने मेरे हाथ का बना केक खाया, पैनकेक? उसे खाकर तो मेरा दिल गार्डन हो गया। बहुत अच्छा था शेफ मुशाय। तो अभी स्वीट सी बेबी की पेट पूजा तो हो गई। अगर अभी मैं आपको कहूँ कि आप पापा की बात मान लो और पापा की बात मान के पापा के साथ घर चले जाओ, तो आप मानोगी ना? ओके। मेरी बेटी जो किसी की बात नहीं सुनती, उसने आज गुड्डन की बात मान ली। जय कन्हैया लाल की। इनका आदेश है तो अब चिकू के लिए लड़की तो देखनी शुरू करनी पड़ेगी, पर शुरुआत कहाँ से करें? यहाँ से। जो पूरी की पूरी एल्बम लाए जीजी। तो जहाँ आप वहाँ हम।
छुपकर हमारी बातें सुन रही थी। लो बताओ जीजी, छुप के आपकी बातें क्यों सुनेंगे? जिस दिन से आपने लड़की कैसी होगी की लिस्ट बनवाई थी ना, करेंगे और आखिरी फैसला हमारा होगा। है जीजी, पर शादी तो चीकू ने करनी है। शादी उसकी है पर बहू हमारी है। इस घर को उसे संभालना है, राशि की देखरेख करनी है, जो चीकू से कभी नहीं बन पाएगा। लड़की ऐसी होनी चाहिए जो ठोक बजा के पति से अपनी हर बात बनवा ले और पूरी तरह से उसे अपने नियंत्रण में रखे। अच्छा जीजी, समझ गए, जो बिल्कुल आपकी जैसी होनी चाहिए लड़की है। हम जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। अच्छा। और चिकू को हमारा फैसला मानना ही होगा। देखो बेटा, अब आपके पापा ऐसे हर किसी से शादी तो नहीं कर सकते ना। अब जैसी मम्मी आपको चाहिए, अगर वैसी मम्मी नहीं मिली तो, एंड आपके पापा आपसे जितना प्यार करते हैं, अगर उतना प्यार करने वाली मम्मी आपको नहीं मिली तो? राशि बेटा, माँ ऐसी होनी चाहिए जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जान हमेशा दांव पर लगाने के लिए रेडी रहे, इतना प्यार करे आपसे। और वो से अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते, और अगर लड़ाई नहीं लड़ते तो जीत हासिल कहाँ से होती। उनकी मैं यही सीख मानती हूँ, उन्हीं की तरह अपने पति को हमेशा सही रास्ता दिखाना, हर मुश्किल में विजय पाने के लिए उनकी मदद करना और जरूरत पड़ने पे उन पे नियंत्रण रखना। मुझे यही ठीक लगता है। लो, आ गया हमारा अगस्त्य। प्लीज बैठिए ना, प्लीज। बन सकती हो। काफी सीधी बात की आपने, अच्छी बात है, लेकिन बात गलत की। एक औरत का भले ही कोई बच्चा ना हो, लेकिन एक अच्छी माँ होने के गुण उसके अंदर भरपूर होते हैं। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी कि मैं एक पत्नी बनने से पहले एक माँ होने का धर्म निभाऊंगी। कहाँ है आपकी बेटी? बुलाइए उसे। माँ, मैं राशि को लेकर आता हूँ। जिसे डर के नाम से ही डर लगता हो, बेवकूफियां करना जिसकी गलती नहीं आदत हो, जो पेड़ की टहनी को काटने जाए और खुद गिर जाए, जो दूसरों पे जोर लगाना तो दूर खुद के ही काबू में ना पाए, ऐसी बहू नहीं चाहिए हमें। जोरदार, दमदार, फर्राटेदार होनी चाहिए हमारी बहू। इस गधी को हमारे घर की बहू तो क्या, इस घर की चार दीवारों के अंदर न घुसने दे हम। हाय राशि, आई एम निया। तो आपको अभी दोस्ती नहीं करनी, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन तो कर सकते हैं ना। अभी तक यहीं पर खड़ी हो? और भी इज्जत बची है उतरवाने के लिए? निकलो इस घर से, निकलो। आपकी वो लंबी सी लिस्ट ऑफिसेस, आपकी प्रॉपर्टी की लिस्ट में से एक बहुत मामूली सी चीज होगी ना, और मेरे लिए ना मेरा सपना, मेरे मम्मा पापा की आखिरी निशानी, मेरे पापा की मेहनत, मेरा वजूद, सब कुछ है वो। प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए।
निकल जाओ इस घर से, वरना शुभ मुहूर्त के अधीन रहकर काम करने वाली पुष्पा बिरला तुम्हारी जिंदगी के सबसे अशुभ काल से तुम्हारी मुलाकात करवा देगी। दरवाजा उस तरफ है। प्लीज प्लीज नहीं ऐसा मत बोलिए, रेस्टोरेंट दे दीजिए। तुम जैसी गंदी नाली के लीच को अपने घर से साफ कैसे करना ये पुष्पा बिरला बखूबी जानती है। हमारे घर की घंटी बजाने से पहले इंसान की रूह तक कांप उठती है, और तुम यहाँ अंदर आकर अपना रौब दिखा रही हो। देखती हूँ कैसे नहीं निकलती तुम। आशीर्वाद दीजिए माँ। सरू माँ की जय, सरू माँ की जय, सरू माँ की जय। आज तो साक्षात माँ घर चल कर आई है। जय हो जय हो जय हो। भक्तजनों, तुम सबके जीवन में कल्याण हो। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आइए माँ, पधारिए। कोमल कन्या, तू परेशान ना हो। तेरी इस जिज्ञासा की प्यास को ये माँ जरूर बुझाएगी। हर एक इंसान का सफर पहले से तय होता है, और इंसान चाहे कितना भी इधर उधर भटक ले, पर हर रास्ता उस सफर की तरफ खुलता है। 10 साल पहले तूने माँ और पुष्पा के साथ सरू माँ में तब्दील हो गए। पर इंसान हो या इंसान के रूप में भगवान अपनी पहचान बदल सकता है, पर अपना अतीत बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कुछ साल पहले हम यहाँ आ गए पुष्पा को अपनी शरण में लेने, अपनी बुद्धि और आशीष के द्वारा उनके साथ हुए अपमान की भरपाई करने। देख रही हो, एक माँ है जो इतनी बड़ी विद्वान। ठीक है, तुम्हें एक लाइफलाइन मिलेगी। 2 गलती माफ, और एक हुई तो पत्ता साफ। सदा प्रसन्न रहो। और इस मौके पर चौका मारना गुड्डन से हो पाएगा। कल से ही काम पे लग जाओ। हो सकता है तुम्हारी इस निठल्ली कला को प्रदर्शित करने का ये आखिरी मौका हो। अपनी तो ऐसी ऐश। पर मम्मी,
अगर उस गुड्डन से एक बोतल फूट गई तो मेरा मतलब है उससे कोई गलती हो गई तो फिर क्या होगा? अरे पागल, तेरा दिमाग कहाँ है? उससे गलती तो होनी ही है क्योंकि वो गुड्डन है, समझ रहे हैं? लेकिन हमने उसकी गलती को छुपाना है। हाँ मम्मी, सब समझ रहा हूँ। शादी होगी बड़े भैया की, पर लव स्टोरी चलेगी मेरी। है मेरा मनी। तो नहीं था और उन्होंने बोला कि यही आखिरी ऑप्शन है, यही आखिरी चॉइस है अपना रेस्टोरेंट पर जाने की। अच्छी बात है, पहले धोखे से मजबूर करो और फिर उसी मजबूरी का फायदा उठाओ। पुष्पा भी ना ये नई नई चालें, नई नई तरकीबें सीखती कहाँ से? वही ना है ना उनकी वो गुरु सरू माँ, वही सिखाती है उन्हें, उन्हीं के कहने पर करती है सब। एक मिनट, क्या कहा तूने? गुरु सरू? भक्तजनों, कैसे हो धोखेबाजों? एजे, सासू माँ दोनों के गुण हैं छोटी में। हर मुश्किल का सामना कर सकती है वो, पूरा यकीन है मुझे। हो पाएगा ना तुमसे? छोटी गुड्डन, तो आज भी बहुत भोली है। और तुझे पता है क्या, तेरी माँ काम एक करती थी और गलतियां 1000। और तू तो उससे भी 3 कदम आगे है। बिल्कुल जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? ये तो उन बिरलास की खुशकिस्मती है कि उनके बारातियों को हमारी छोटी के हाथ का खाना मिलने वाला है। मेरे मेरे छोड़ सब लोग चाट पकौड़े के स्टॉल पर होंगे। बिल्कुल जीतेगी। पूरी मेहनत और ईमानदारी से खाना बनाऊंगी, कोई गलती नहीं करूंगी, फिर तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा ना शिकायत का। और फिर हमारा सपना, हमारा रेस्टोरेंट वापस लेकर आऊंगी। मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है ना। उसके मन में शक का बीज नहीं उग सकता। क्या प्लान है? आरव, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से अगर गुड्डन कोई भूल करती भी है तो हम पीछे से सब कुछ संभाल लेंगे। उस गलती को किसी की नजरों में आने से पहले हम मिटा देंगे। और साथ ही साथ उस पुष्पा बिरला के बारे में कुछ ऐसे ढूंढ निकालना होगा जिसकी वजह से वो हमेशा हमारे अंगूठे के नीचे रहे। एग्जैक्टली करना क्या है? सोच रखा है मैंने, बस कल का इंतजार कर। नींद आने का क्या सेम रीजन है? व्हाट रीजन? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। मैं सिर्फ एज में बच्ची हूँ, बट मैंने इतनी सारी फिल्में देखी हैं और मुझे हर इमोशन का पता है। ओ मेरी फिल्मी बेटी, आप ना चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, पापा की गोदी में हमेशा फिट आ जाओगे। पॉप्स, आई एम सीरियस। आप कुछ कहते क्यों नहीं? छोटी चश्मिश तो कितनी क्यूट और स्वीट है। दादी माँ को बोलो ना दे दे उनका रेस्टोरेंट वापस। उनके पास तो ऑलरेडी बड़ा बड़ा ऑफिस है। और आपने ही तो कहा था कि किसी की चीजें बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए, बैड मैनर्स। तो आप कुछ क्यों नहीं बोलते? और छोटी चश्मिश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लीजिए माँ, किस बात की एक्साइटमेंट? कल मैं छोटी चश्मिश से मिलने वाली हूँ और जब दादी माँ छोटी चश्मिश को जब डांटेंगी तब धड़ाम से एंट्री करूंगी और मैं उन्हें बचा लूंगी।
दादी माँ गुस्से वाली है, पर दिल की बुरी नहीं है, आपको पता है ना। चलो अब सो जाओ। ओके, विश टाइम। क्या मांगा? बता दूंगी तो पूरी नहीं हो पाएगी। स्ट्रेंजर्स को नहीं बताते हैं, पॉप्स को तो बता सकती हो ना। यही कि कल छोटे चश्मिश यानी गुड्डन से कुछ गड़बड़ ना होए और सब स्मूथ से जाए। मैं तो अपनी 100% मेहनत करूंगी रामकृष्णा, बस 1% साथ आप भी दे दीजिएगा। आ गई? जी, मैंने आशीर्वाद भी ले लिया। भगवान तो सबके होते हैं, पर किस्मत सबका साथ नहीं देती। आओ, काम समझा दे तुम्हें। लॉर्ड कृष्णा, छोटी चश्मिश। गुड मॉर्निंग अर्शी। गुड मॉर्निंग। आप आ गए? ए लड़की, जब देखो तब इससे चिपकती रहती है, पीछे हट। सरू माँ ने अपने हाथों से इसका शुद्धिकरण किया है, इस घर की समृद्धि के लिए। कहा तुम्हारे हाथों लगेगा तो सारे काम बन जाएंगे। हमने भी कहा इस लड़की से कुछ बना ना हो पाए या ना हो पाए, हमारे घर की नजर बट्टू तो बन ही सकती है। जी मैं जे न कर पाएगी हमसे नाराज रिया है। बदल गई है तकदीरें मेरे हाथों में, अब तेरी लकीरें तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हम जुड़ गए ऐसे कि यूं ही ना बात। एक दूजे में अपनी तस्वीर। इतनी जल्दी ब्रेकअप? मुझे तो इनसे पैचअप करना ही नहीं है। हम तो बेस्ट बडीज है ना, और आज मेरी बेस्ट बडी गलती करने से बच गई। बचा लिया। इसने तो मेरा पहला टोटका ही उल्टा कर दिया। अपनी माँ से बिल्कुल अलग है, लेकिन लक्षण वही वाले हैं। अगली बार कुछ बड़ा मंत्र फूंकना पड़ेगा। मैं इसे टांग देती हूँ। You need help? लेकिन उससे पहले आप, अरे भैया आप चाहते क्या हो यार? मतलब किसी चीज में तो मैं अगर आपसे आगे निकल गया और आप पीछे रह गए तो क्या बिगड़ जाएगा? What? क्या बोल रहा है? ठीक तो है ना?
क्या बोलेगा ये हैं? चीकू, इसकी रात की उतरी नहीं है। और क्या, सही बोल रही हूँ मैं। अब चीकू जैसा बनना है तो खजूर बनना छोड़ दो। चीकू की संगति में रह के चीकू जैसे बनोगे ना। चाची, यू गाइस कंटिन्यू, मैं चलता हूँ। एक नंबर का। कुछ हुआ क्या यहाँ पर? दादी माँ, वो छोटी चश्मी से गलती होते होते बच गई और उन्हें फाइनली आपका नजर बट्टू को फिक्स कर दिया। सी, आज बच गई, पर हर बार नसीब साथ नहीं देगा। और हाँ, कल रोके के मेन्यू में जो जो भी रखोगी वो सब सर्व होने से पहले हमें चखना है। और तुम जाओ अपने कमरे में। तो फिर कमरे में बंद हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। क्यों? ये आदत भी आपको अपने पेरेंट्स से ही मिली है? नहीं, मेरे पापा तो है ना, वो तो पता कभी भी सैड नहीं होते थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, ऐसे हमेशा खुश खुश रहते थे। और मेरी मम्मा तो ऐसे सैडनेस को भी है ना हमेशा ऐसे हैप्पीनेस में बदल देती थी। वो जादू है उनमें, पता है, बहुत बड़ी सुपरस्टार थी वो। उनको भी है ना आपकी तरह ऐसे फिल्मी कीड़े ने काटा, सब कुछ ऐसे अच्छा अच्छा कर देती थी वो। और पता है, मैंने सुना है कि जब भी मम्मा टेंशन में होती थी ना तो खूब सारा खाना खाती थी, एकदम हमारी तरह। और आप खुशी लूटते हैं कि आपको ना हेल्प की सख्त जरूरत है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी मदद? देखिए, आप गलत मत समझिए, आपके टैलेंट पर मुझे कोई शक नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर अजी, गलती भी ना एक बुरे नसीब की तरह होती है, कब लाइफ में आ जाती पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार आपकी मदद करने दीजिए ना प्लीज। एकदम चौकीदार की तरह तैनात रहूंगा और एक भी गलती आपकी टेरिटरी में घुस नहीं पाएगी। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू। चलिए, ये भी नहीं है, हाथ ना सही, कम से कम इतना हक तो दे दीजिए। ओके, मैं मदद लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे छोटी चश्मिश? चाचू तो पूरा दिन फ्री रहते हैं, किसी काम तो आए। चाचू, जरा चख कर तो बताओ कैसा है। Of course, why not? चक्कर में ये सब क्या कर दिया? क्या नहीं चश्मिश, क्यों इतनी गंदगी? बताया तो था मैंने कि मैं ना जब भी वो खाना अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ और खुशी में खाना बनाती हूँ तो सब गंदगी हो जाती है। चश्मिश, तुम ये फूड टेस्टिंग बाहर क्यों नहीं करती? डाइनिंग पे, हाँ? कोई यहाँ अंदर आ भी नहीं पाएगा और पता नहीं लगेगा किसी को कि यहाँ पे ये। गुड आइडिया है ना चश्मिश? नहीं मतलब कोई आ गया तो पापा पीछे से और उसने देख लिया तो अगर माँ का मुहूर्त ढलने से पहले तुम बाहर नहीं गई ना तो ये बाई चांस फॉर श्योर किसी के अंदर आने में कन्वर्ट हो जाए। आप सही कह रहे हैं चश्मे, जल्दी जाओ, गो। ओके, I'm going। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेटा, चश्मिश की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब थोड़ा मैथ्स की प्रॉब्लम भी देख ले। और हमारी ही पसंद का खाना बनेगा। और गलत क्या कहा हमने? चीकू की शादी होने वाली है, तुम कब तक पराए घर में यूं ही कुंवारी पड़ी रहोगी? जब तक हमारा मन चाहेगा। और भाई की तरह हम सर हिला के आपकी हर बात नहीं मान सकते। बकवास बंद करो आरुषि, जब देखो तुम्हारी जुबान बस कैंची की तरह चलती है।
सरू माँ ने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। 36 में से 32 गुण मिलते हैं। आज मिलोगी तुम उससे। पर मॉम, बस कह दिया एक बार। अब इस गधी का खाना चख ले। बचपन में जब ये खाना बनाती थी तो पूरा किचन तहस नहस हो जाता था। बचपन तो आज भी नहीं गया है इसका कहीं। वैसे अगर ये खाना चख लिया हो तो हम उस जगह का मुआयना करना चाहते हैं जहाँ पर ये खाना बना है। वो क्या है कि शादी का घर है और खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। तो रसोई की वास्तुशास्त्र को देख लेंगे तो हमारे मन को तसल्ली हो जाएगी। किचन तो गंदा पड़ा, अब क्या होगा? सरुमा, पर हमारे फैक्ट्री, घर, सब जगह एक एक ईंट आपसे पूछकर ही तो हमने लगवाई है। साफ सफाई का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। हमारा मतलब है कि हर 1760 दिन के समय सीमा के बाद शुद्धिकरण करवाना बहुत आवश्यक होता है और हम उस जगह पे कदम रखेंगे तो जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वो अपने आप दूर भाग जाएगी। जैसी आपकी इच्छा सरुमा। आप सब बैठिए, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। जी आओ बेटा। सॉरी गुस्सा मत कीजिएगा। मैं आपको सब समझाती हूँ। पुष्पा जी, इतनी बिखरी हुई लड़की से कोई क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। चश्मा चढ़ाने के बाद भी साफ देखकर चल नहीं सकती और किचन का ये हाल। इतना साफ रखोगी कि मानो लगे ही नहीं कि यहाँ पर खाना पका हो। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। तुम ही थे ना जिसने मेरा रेस्टोरेंट बचाया था और आज भी तुम ही हो जिसने मेरा रेस्टोरेंट, मेरा सपना तुम्हें पता है चीकू ना मेरा फ्रेंड था, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और जो अगस्त्य है ना वो मेरा एनिमी नंबर 1 है। वेरी बैड मॉम। तो तुम्हें ही अपने काबू में लाना पड़ेगा। हो जाएगा सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं राशि और इन्हें दोनों को संभालूंगी। एक मौका मुझे भी देके देखिए, क्या पता इसी बहाने राशि और मैं अच्छे दोस्त बन जाए। वो नहीं मानेगी। आप थाली नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? मैं आती हूँ। पहले तो ना अपने इस ज्ञान को खुद के ऊपर आसमा, और अगर रिजल्ट अच्छा आए तो खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर, और अगर सक्सेसफुल भी हो जाए तब भी हम्बल रह के अपना मुंह बंद रख। सॉरी सर, आने में थोड़ा लेट हो गया। क्या लेंगे आप? सॉरी क्यों? जो तुम्हें इज्जत से बुला ना सके उसे इज्जत देने की तकलीफ ना करो। जाओ, इन्हें मैं खिला दूंगा। हाउ डेयर यू? कुछ जानता है मेरा बाप कौन है? दिल्ली से। नहीं, क्योंकि ये लाइन ना दिल्ली के लौंडे बहुत मारते। कोई बात नहीं, बैठ। ये तो मेरी शराफत है जो इस लड़की के सामने कुछ बोल नहीं रहा और चुपचाप बैठ रहा हूँ। तुझे पता तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अपने पापा के पैसों से लिए हुए बेड पर लेट कर, अपने पापा के पैसों से लिए हुए एसी को चला और अपने दिमाग को कूल कर, और सोचना कि मैंने तुझे ये सब क्यों कहा और तू है क्या। आरुषि, तुम इसको जानती हो क्या? हाँ टीचर,
एक बहुत जबरदस्त आइडिया मिला है, पुष्पा बिरला की अकड़ तोड़ने का। अब असली ड्रामा होगा। अभी तो सिर्फ ड्राइंग खराब की है। अगर तू मुझे ऐसे ही गुस्सा दिलाती रहेगी ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू कभी सोच भी नहीं सकती। अभी प्यार वाली माँ बन रही हूँ, लक्षण सुधारने वाली माँ देखनी है। लेकिन फायदा भी तो है, क्योंकि तेरे पापा ये हॉट और सेक्सी जो है बस एक ही बोझ है, तू। चल अब जल्दी से इसे खा और एक क्यूट सी प्यारी सी स्माइल वाली सेल्फी ले मेरे साथ। आखिर उन्हें भी तो लगना चाहिए कि बहू के रूप में सुपर मॉम आई है। स्पेशली तेरी उस बुड्ढी खूसर दादी को जब देखो अपने प्रवचन झाड़ती रहती है। ए, खाती है लगाऊं? राशि कुछ बोल नहीं रही। ऑकवर्ड हो गई है क्योंकि हम अभी इतनी सारी हैप्पी सेल्फीज ले रहे थे ना, और फिर आप आ गए और हमारा सारा मजा किरकिरा कर दिया। जस्ट किडिंग, इतना सीरियस मत हो। सी आई शो यू कितनी अच्छी पिक्चर्स आई हैं। बताओ कौन कह सकता है कि मैं और राशि असल में माँ बेटी नहीं है। कुछ ही देर में हमारा बॉन्ड इतना अच्छा हो गया है कि अब जैसा राशि की मम्मी उसे कहेंगी, राशि बिल्कुल वैसा ही करेगी, है ना राशि? अब सब कुछ कंट्रोल में होगा। आई विल कैच यू लेटर। नीचे सबको पिक्चर्स दिखा के आती हूँ। हाँ ठीक है। राशि आपके लिए पैनकेक लाई, चलो अब साथ में मिलकर खाएंगे। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मम्मा की गुड सेंस वाला गिफ्ट एक्टिवेट होकर मुझसे कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमसे किसने कहा है बात करने को? जिस काम के लिए आई हो ना उस पर जाकर ध्यान दो। मैं हूं यहाँ राशि के लिए। दो। मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। हम जुड़ गए ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में ही अपनी तस्वीरें। सरू माँ ने इसमें कुछ सामग्री लिखी है। शुद्धिकरण के लिए परसों के रोके के खाने में इसे डालनी होगी। ध्यान रहे, इसे डालना जरूरी है। अगर तुम्हारी किसी भी हरकत से हमारा शुभ मुहूर्त खराब हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे सब कुछ बहुत ध्यान से करना होगा। कल घर में नवरात्रि की पूजा भी और उसमें भी मुझे लगना है, तो ध्यान नहीं भटक सकता है मेरा।
कहती है ना कि माता की पूजा में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और फिर सेम घर से राशि अकेली आएगी, हम उसे अकेले इनवाइट करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो मैंने कर दिया। तो जानती है ना वो लोग कैसे हैं। हाँ दीजिए, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ, और वो जैसे भी करे वो उनका है। हमें तो हमेशा करेक्ट साइड पर रहना चाहिए ना दीजिए। और मैं जानती हूँ दीजिए कि ना मुझसे ये चैलेंज जीत पाना जरूर हो पाएगा, पर अपने तरीके से, उनके तरीके से नहीं दीजिए। ठीक किया ना मैंने। छोटी, तू हमेशा ही अच्छा करती है, पर तेरी अच्छाई का वो फायदा ना उठाए बस। माता रानी अगर हमारा साथ देगी ना दीजिए तो कभी कुछ गलत नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो माता रानी हमें इतनी हिम्मत दे कि छोटी गुड्डन से उसे ठीक। और वैसे भी आज त्योहार का दिन है, जाने दीजिए ना इसे प्लीज भाई। मैं भी तो रहूंगी इसके साथ, प्लीज भाई जाने दो ना। प्लीज बाबूजी, प्लीज जाने दो ना, प्लीज बाबूजी, प्लीज प्लीज प्लीज। जा राशि जा, जी ले अपनी जिंदगी। जब देखो घुटन घुटन घुटन, तंग आ गई हूं मैं इस नाम से, और इस राशि को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब ये क्यों फोन कर रहा है मुझे? आज नवरात्रि में धमाका तो होगा, मगर ऐसा जो बिरलास पर बहुत भारी पड़ेगा। Let it be. जब तक तुम लगाओगी ना अगली नवरात्रि भी आ जाएगी, मैं खुद ही लगा लेता हूँ। मेरा काम है ना, लगाइए दीजिए। अरे हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे, इधर दो। अब तो कोई पेंटिंग नहीं करनी है तुम्हारे इस माथे पर, ओके? एक टीका ही लगाने दो। वही तो कर रही हूँ कब से, वही नहीं हो रहा ना, मैं खुद लगाता दो। Shit! सॉरी वो एकदम से पता नहीं कैसे लग गया। सॉरी। तुम्हारे एकदम के चक्कर में ना किस दिन मेरी जान चली गई। इतनी भी लकी नहीं हूँ मैं। तुम ये सब बातें छोड़ो, चलो तुम्हारी आँख धुलवाती हूँ। मैं खुद चला जाऊंगा। कुछ दिखाई दे नहीं रहा, आँख खुल नहीं रही, पर फिर भी जिद्दी। चलो मेरे साथ। चलो ना, ध्यान से। लेफ्ट। पूरा विश्वास है कि अक्षत जी और गुड्डन जी की प्यारी सी बिटिया छोटी गुड्डन, वो क्या कहते हैं, वो जो खाने की जगह है, रेस्टोरेंट। हाँ, वो वापस लेकर सारे सपने पूरे हो जाएंगे तुम्हारे। और हाँ, कभी डर लगे ना, 45 डिग्री का एंगल बनाकर दाना हाथ दिल पर रखना और बोलना, अपना टेम भी आएगा, बुझे? सब एकदम चौचक हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पर तुम इतनी जल्दी जा रही हो ना, इसलिए बहुत मिस करेंगे तुम। अब पूर्वक हम तो आ रहे हैं सबसे मिलने, हर शाम 7 बजे, सोमवार से शनिवार, सिर्फ जी टीवी पर, बुझे? अच्छा, अब तुम डांडिया का कार्यक्रम शुरू करो, हम चलते हैं। जय माता रानी।
सारी रात, सारी सारी रात। छुप छुप के मुझे देखा तू करे सारी सारी रात, सारी सारी रात। मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। सोगड़ा तारा, छबीला तारा, रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात। सोगड़ा तारा, ओए छबीला तारा, ओए रंगीला तारा, रंग बेर जुए तारी बात रे। बेबी अच्छा चलो मैं ना बाहर आपका वेट कर रही हूँ, ओके? मैं हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? नीचे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, सब आपको बुला रहे हैं, जल्दी जाइए। किस झगड़ा? राशिद, कहाँ है ये? तो कहाँ है? आ गई। राशिद, राशिद, बेबी की कसम, राशि को ढूंढने की कोशिश से भी पीछे नहीं हटूंगी। और जब तक नहीं ढूंढ लेती ना, मैं खाना नहीं खाऊंगी। लगा चैलेंज, जो मेरी बेटी तुम्हारी वजह से आज गायब हुई ना, उसे यहाँ लेकर आओ, फिर मैं मानूंगा कि छोटी गुड्डन से सब कुछ हो पाएगा। गो। मुझे मंजूर है। छोटी छोटी गलतियों की दुकान पर तुमने अपनी बेटी की जिम्मेदारी सौंप दी। सौंपी नहीं है माँ, एक आखिरी मौका दिया इसे। जिम्मेदारी तो आज भी मेरी ही है। मेरी बेटी है तो उसका ध्यान भी मुझे रखना पड़ेगा। बट मैं उसकी लाइफ को ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकता। मैं गुड्डन के साथ जाऊंगा। छोड़ दो। कैसे भागो? बोल कौन है तू? हाँ, राशि को किडनैप क्यों करना चाहता है? बता। आप ठीक हो ना? अरे छोटे
होने वाली बहू पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करेगी। आजकल के लड़के ही बेकाबू हैं। जेल भिजवा दो इसे, अपने आप इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये मत सोचना निया कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं वापस आऊंगा, समझ गई? चल। निया, शांत हो जाओ। जितना होना था तमाशा हो चुका, चलो अंदर। माँ, एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बच्ची को उसकी वजह से कभी कोई भी प्रॉब्लम हो। क्या मैं राशि को सॉरी बोल सकती हूँ अकेले में? जरूर बेटा, हमें बहुत गर्व है तुम पर। जैसी बहू हमें चाहिए थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम राशि से बात कर लो और बाकी सब अंदर चलो। ऐसा कुछ करने में हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं होगी, समझ आ रही है? आज तेरी वजह से अगस्त्या ने मुझे सबके सामने इंसल्ट किया, सिर्फ तेरी वजह से। कल रोका है और कल से तेरी लाइफ की उल्टी गिनती शुरू। अब चुपचाप प्यार से मेरा हाथ पकड़ और अंदर चल, वरना स्माइल। कम। शुभ, तो रुक, मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। मुझे यकीन है गुड्डा, टाइम आने पर ना ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो तुमसे नहीं हो पाएगा। और कोई भी चैलेंज ना तुम यूं चुटकी बजाकर पार कर लोगी। बस यार ये खुद को ना ऐसे डिस्करेज मत हो। और कोई करता है ना तो जस्ट इग्नोर करो, खुद पे बिलीव करो, आगे बढ़ो। और पता है क्या, दुनिया हमें तभी सीरियसली लेती है जब हम खुद को सीरियसली लेते हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। खुद पे बिलीव करो, आगे बढ़ो। मुझे यकीन है गुड्डू, टाइम आने पर ना ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो तुमसे नहीं हो पाएगा। और तुम बड़े से बड़ा चैलेंज ना यूं चुटकी बजाकर पार कर लो।